बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारी जो डिस्कशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का लास्ट चैप्टर दैट इज़ स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, चैप्टर नंबर 14। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, लेकिन ऑब्वियसली आपके सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर नहीं है क्योंकि अभी हमारे स्टार्टिंग चैप्टर्स भी रहते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली दो टॉपिक्स हैं, स्लाइड ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन। तो इन दोनों को हम देखेंगे, ये ट्रांजिशन क्या होती है, एनिमेशन क्या होती है। इस चैप्टर में यही डिस्कशन है। ये देखिएगा नीचे कंटेंट्स में अगर आप आके देखें तो पहले स्लाइड ट्रांजिशन की डिस्कशन है, फिर एनिमेशन की, इसके अलावा स्लाइड शो से रेलिवेंट कुछ डिस्कशन है। हम नेक्स्ट एरिया की तरफ आते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन को पहले आप अंडरस्टैंड कर लें ये क्या होती है। जब हम स्लाइड शो रन करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्लाइड कैसे अपीयर हो, फर्स्ट स्लाइड जो स्क्रीन पे ऑडियंस को नज़र आए वो किस अंदाज में मूव करती हुई अपीयर हो, उस मूवमेंट को हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ स्लाइड को हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। जब हम फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे हमारे सामने आ जाए स्लाइड शो में, उसे हम एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड जो शो करवानी है ऑडियंस को प्रेजेंटेशन के दौरान, तो नेक्स्ट स्लाइड जो सेकंड है वो किस अंदाज में शो करवानी है, वो कैसे अपीयर हो के आए, किस तरीके से मूव करती हुई ऑडियंस के सामने आए, उसी सेकंड स्लाइड के ऊपर भी हम एक इफ़ेक्ट डालेंगे जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो हर स्लाइड के ऊपर आप डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस लगा सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो, इसे हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम लर्न करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक यही है, ये डेफिनेशन में यही बात लिखी हुई है। स्लाइड ट्रांजिशन डिस्क्राइब द मोशन बिटवीन स्लाइड्स इन स्लाइड शो। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरीके से स्लाइड शो में मूव होकर आ रही हो, इसे हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पे आपने ऐड कैसे करनी है। इसमें एक बात ये लिखी हुई है, टेक केयर नॉट टू ओवर यूज ट्रांजिशंस एज टू मैनी कैन डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस। ऐसा भी नहीं हमने करना कि ट्रांजिशन हम बहुत ज़्यादा लगा दें और बड़ी वैरायटी के लगा दें कि ऐसे जो है ना वो स्लाइड जो हैं डिफरेंट अंदाज में घूम घूम के आ रही हैं। तो इससे क्या हो गया, ऑडियंस ऑब्वियसली ट्रांजिशन ही देखेंगे, फिर उसके ऊपर जो मैसेज है स्लाइड के ऊपर उससे उनकी तवज्जो हट जाएगी। तो जैसे हमने स्टार्ट में बिल्कुल पढ़ा था पावर पॉइंट डिस्कस जब हमने करना स्टार्ट किया था कि हमने यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से मैसेज कम्युनिकेट करना होता है। जो पावर पॉइंट की स्किल्स हैं उनको शो करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो इसमें अब देखते हैं कि हमने ट्रांजिशन किसी भी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है, अगर ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है। इसके लिए अलग एक टैब अवेलेबल है पावर पॉइंट में ट्रांजिशन के नाम से, यहाँ पे देखिएगा उसे क्लिक किया हुआ है। हम इसको जाके वहाँ परफॉर्म करते हैं। ये वही फाइल हमारे सामने ओपन है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये स्लाइड्स आ रही हैं और हमने जो फाइल बनाई हुई है उसमें ये 7 स्लाइड्स हैं। लेफ्ट साइड पे आपको ये सारी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। इसमें हमने जितनी भी ट्रांजिशंस लगानी है वो इंडिविजुअल हर स्लाइड के ऊपर हम उसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक किया, ये फर्स्ट स्लाइड इस वक्त सिलेक्टेड है। इसके ऊपर हमने क्या ट्रांजिशन लगानी है, क्या मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट डालना है, तो ये हम ट्रांजिशन वाले टैब में जाके करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ट्रांजिशन वाला टैब उसे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड से मुराद करंटली सिलेक्टेड स्लाइड है। उसके ऊपर हमने कौन सी ट्रांजिशन लगानी है, डिफरेंट ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं मोर वाले बटन पे, तो आप देखिएगा इसमें कुछ हेडिंग लिखी हुई है, सबटेल भी है और एक्साइटिंग भी है, और नीचे आके डायनामिक कंटेंट के नाम से भी डिफरेंट ट्रांजिशन मौजूद हैं। यहाँ पे हम किसी पे क्लिक करेंगे, अभी फ़िलहाल नन के ऊपर नन वाली ऑप्शन सिलेक्टेड है। द स्लाइड डज नॉट हैव एनी ट्रांजिशन इफेक्ट नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपके सामने एक अप्लाई करता हूँ, जैसे देखिएगा पुश की ऑप्शन है ये वाली, द प्रीवियस स्लाइड पुशेस द करंट स्लाइड इनटू व्यू। जो प्रीवियस स्लाइड है वो पुश कर देगी। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो ये देखिएगा आपको ये नज़र आ रहा है। इसका इफेक्ट यहीं पे स्लाइड शो अभी हमने रन नहीं किया, यहीं पे आपको इसका इफेक्ट नज़र आ रहा है, ये देखिएगा। और दूसरी बात अपनी ये देखनी है कि जैसे ही हम किसी भी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन इफेक्ट डाल देते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो आपको थंबनेल व्यू नज़र आ रहा है उसमें यहाँ पे आपको ये स्टार लगा हुआ नज़र आ जाएगा। ये स्टार उस वक्त लगता है जब आपने ट्रांजिशन वगैरह या एनिमेशन हम जो बाद में देखेंगे वो आपने जब किसी स्लाइड के ऊपर ऐड कर दी तो उसके बाद यहाँ पे ये स्टार सा लग जाता है। इसका मतलब है इसके ऊपर कुछ मूवमेंट्स आपने ऐड कर दिए। अब नीचे देखिए सेकंड और थर्ड ऑनवर्ड किसी स्लाइड के साथ वो स्टार सा नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसके ऊपर लगा हुआ है। अब हमने इस स्लाइड के ऊपर जो ट्रांजिशन लगाई है, जो मूवमेंट का इफेक्ट लगाया है, उसको दोबारा से व्यू करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, प्रीव्यू ट्रांजिशन की ऑप्शन। ये देखिएगा प्रीव्यू ट्रांजिशन नीचे लिखा हुआ है, क्लिक किया
तो ये देखिए आपको मूव होके नज़र आ रही है कि जब हम स्लाइड शो रन करेंगे तो उसमें ये फर्स्ट स्लाइड नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मूव होके आएगी। अब बेटा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम यहाँ पे किसी भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को अप्लाई कर देते हैं किसी स्लाइड के ऊपर, तो फिर उसके साथ कुछ हम इफ़ेक्ट ऑप्शन, यानी इस इफ़ेक्ट की, ये जो पुश वाला इफ़ेक्ट हमने डाला है ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, इससे एसोसिएटेड कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा राइट साइड पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो इफ़ेक्ट ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में जो कुछ आ रहा है वो हर ट्रांजिशन इफेक्ट से रेलिवेंट डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम स्प्लिट वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, ये देखिएगा स्प्लिट वाली ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया, अब इससे एसोसिएटेड जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर मैंने रिवील वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आप देखिएगा रिवील से रेलिवेंट जो इफेक्ट ऑप्शन है वो डिफरेंट होंगी। तो हर ट्रांजिशन इफेक्ट से एसोसिएटेड जो इफेक्ट ऑप्शन हैं वो यहाँ पे इस मेन्यू में नज़र आ जाएंगे, किसी में ज़्यादा भी होंगी। तो मैं ये पुश वाली ऑप्शन पे क्लिक किया, ये अप्लाई हो गया। यहाँ पे आते हैं, आप देखें पुश के साथ इफेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपने जो पुश करना है वो फ्रॉम बॉटम करना है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है। आप फ्रॉम लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्लिक किया, ये देखिए लेफ्ट साइड से पुश होके आ रही है, और फ्रॉम राइट फ्रॉम टॉप भी आप कर सकते हैं। मैं इसे फ्रॉम बॉटम ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कुछ और सेटिंग्स भी कर सकते हैं। देखिएगा साउंड अगर आपने कोई ऐड करना है, जैसे ट्रांजिशन ये ऐसे मूव होके आ रही हो, साथ कोई अपने साउंड प्ले करना है, तो ये देखिएगा यहाँ पे साउंड की ऑप्शन भी अवेलेबल है। पिक अ साउंड टू प्ले ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड टू दिस वन। इस पर क्लिक किया तो ये डिफरेंट साउंड्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास स्पीकर, आपके सिस्टम पे स्पीकर ऑन है तो आप इसमें से किसी को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अपलॉज है, तालियां पीटने की आवाज़ आएगी, एरो है, एरो चलने की आवाज़ आएगी, बॉम्ब की, ब्रीज की, इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसी ट्रांजिशन रन होगी, मूवमेंट स्टार्ट होगी, उस दौरान ये आवाज़ भी आ जाएगी। और ड्यूरेशन आपने क्या रखनी है, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन यानी जो मूवमेंट होके आ रही है, यानी ट्रांजिशन स्टार्ट हुई और ऐसे स्लाइड अपीयर हो गई, इस स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक, फुली स्लाइड के अपीयर होने तक जो ड्यूरेशन है वो आपने कितना रखना है। अभी 1 सेकेंड यहाँ पे आ रहे हैं, ये सेकेंड्स हैं यहाँ पे, और आप अगर इसको ज़्यादा कर देंगे, ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तो फिर ऑब्वियसली जो ट्रांजिशन स्लाइड के ऊपर अप्लाइड है, मूवमेंट जो है वो मूवमेंट स्लो हो जाएगी, यानी स्लाइड फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव करके आएगी। मैं इसको 2 सेकेंड कर देता हूँ, ये देखिएगा, या इसको 3 कर देते हैं ताकि आपको इसका इफेक्ट ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे आके प्रीव्यू करता हूँ, क्लिक किया तो ये देखिएगा अब 3 सेकेंड के अंदर ये अपीयर होके आपके सामने आएगी। तो जब हम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे यहाँ से, तो ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो यहाँ पे हम टाइम खुद से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल। अगर आप यही ट्रांजिशन जो आपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर अप्लाई की है, सारी स्लाइड्स के ऊपर सेम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, अप्लाई टू ऑल। इससे क्या होगा, यही ट्रांजिशन इफेक्ट सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा, बजाय इसके कि आप बार बार 1 सेकेंड के ऊपर क्लिक करें, फिर दोबारा से आगे पुश वाली ऑप्शन पे क्लिक करें, फिर थर्ड पे, फोर्थ पे। अगर आपने सेम अप्लाई करना है तो एक पे अप्लाई करके फर्स्ट वाली पे, तो आप इसको इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांस स्लाइड। में ये कुछ और फर्दर इफेक्ट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड स्लाइड को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके ये देखिएगा एक्साइटिंग, इसमें फॉल ओवर के नाम से है, इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा ये फॉल ओवर, ये सेकंड स्लाइड के ऊपर ये इफेक्ट लग गया हुआ है। थर्ड स्लाइड को क्लिक किया, इसके ऊपर हम लगा देते हैं ये फ्लैश, तो ये देखिएगा ये फ्लैश की ऑप्शन है, या इसे हम कोई और लगा देते हैं जो ज़्यादा विजिबल हो, डिज़ोल्व लगा देते हैं दिस वन। ये अपने नाम भी याद रखने हैं, इनके नाम जो लिखे हुए हैं बाज़ को इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिज़ोल्व के नाम से ट्रांजिशन इफेक्ट किस कैटेगरी का है। तो कैटेगरी एक्साइटिंग है, सबटल है, एक्साइटिंग है, और ये डिफरेंट डायनेमिक कंटेंट के नाम से 3 कैटेगरीज हैं, और उसमें डिज़ोल्व जो है वो एक्साइटिंग है। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन थ्योरेटिकली आ जाते हैं। तो डिज़ोल्व के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखेंगे ये डिज़ोल्व हो गया। और उसके बाद फोर्थ जो स्लाइड है उसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे आके ये क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हैं ये, तो ये इस तरीके से आपने क्लॉक इफेक्ट लगा दिया। अब मैंने ये 4th स्लाइड के ऊपर क्लॉक वाली ट्रांजिशन लगाई है, इससे रेलिवेंट इफेक्ट ऑप्शन ये देखिएगा, क्लॉकवाइज आपने इसको रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज करना है, वेज करना है, ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आते हैं एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड वाली ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, राइट साइड पे आ गए,
एडवांस स्लाइड का मतलब है एक स्लाइड के बाद आपने दूसरी स्लाइड की तरफ जो मूव करना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग स्लाइड शो, तो आपने कैसे करने हैं, किस एक्शन पे करने हैं। ऑन माउस क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन टिक होती है। ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या कि एक स्लाइड रन होकर आपके सामने आ चुकी हुई है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने नेक्स्ट स्लाइड शो करनी है तो आपने किस सेक्शन पे करनी है, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ ऑन माउस क्लिक। तो माउस क्लिक जब आप करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन के थ्रू वो स्लाइड अपीयर हो जाएगी। इसके अलावा आप टाइम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली कुछ स्पेसिफिक सेकंड्स के बाद या मिनट्स के बाद ये आप खुद इवैल्यूएट करेंगे कि मुझे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन देने में, तो उतने वो आप टाइम यहाँ पे सेट कर दें। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे वो टाइम लैप्स होगा, ख़त्म होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ऑप्शन टिक करेंगे तो दोनों में से जो काम पहले हो जाएगा, अगर टाइम आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेट कर दिया 1 मिनट 30 सेकेंड, 1.5 मिनट यानी, और 1 मिनट 30 सेकेंड एक्सपायर होने से पहले ही आपने माउस क्लिक कर दिया तो ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। और अगर आपने माउस क्लिक इस दौरान नहीं किया तो जैसे ही 1 मिनट 30 सेकेंड कंप्लीट होंगे ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर देंगे। तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन या दोनों ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ये ट्रांजिशन की सारी ऑप्शन हमने देख ली हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको स्लाइड शो रन करके देखते हैं कि ये स्लाइड शो में कैसे आएंगी। स्लाइड शो रन करने के लिए शॉर्टकट की F5 है और ये ऊपर भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, F5 इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक किया। ये देखिए आपके सामने जो फर्स्ट स्लाइड है ये अपीयर हो चुकी हुई है। उसके बाद क्लिक किया तो ये सेकंड ट्रांजिशन जो हमने लगाई थी सेकंड स्लाइड के ऊपर वो अप्लाई हुई, और उसके बाद मैंने दोबारा से क्लिक किया, ये डिज़ोल्व वाला इफेक्ट आपके सामने आ गया। उसके बाद फर्दर क्लिक किया तो ये वो क्लॉकवाइज जो रोटेशन हो गई इसकी। अब नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चूँकि हमने कोई ट्रांजिशन अभी अप्लाई नहीं की, वो क्लिक करने से नॉर्मल अंदाज में ये देखिएगा अपीयर हो गई है विदाउट एनी ट्रांजिशन। ये देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड्स नॉर्मल अंदाज में ही अपीयर हो जाएंगी। एंड ऑफ स्लाइड शो। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशंस का इफेक्ट डाल सकते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। बुक में आते हैं, बुक में देखते हैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं इससे रेलिवेंट। चेंज फर्स्ट ऑप्शन तो उसने डिस्कस की थी यहाँ पे कि आपने ट्रांजिशन अप्लाई कैसे करनी है। देखिएगा ऐड अ ट्रांजिशन टू स्लाइड, उसमें स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से आप ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, चेंज ट्रांजिशन सेटिंग, उसमें ये सेटिंग्स अवेलेबल है, साउंड और ड्यूरेशन और अप्लाई टू ऑल, और ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद रिमूव अ ट्रांजिशन, किसी भी स्लाइड के ऊपर से आपने ट्रांजिशन रिमूव करनी है तो उसका तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, ये देखिएगा फोर्थ जो हमारे पास स्लाइड है इस पर क्लिक किया, इसके ऊपर जो ट्रांजिशन अप्लाइड है दैट इज़ क्लॉक। ये देखिएगा किसी भी स्लाइड के ऊपर कौन सी ट्रांजिशन अप्लाइड है वो देखने के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करें और इस मेन्यू में से आगे देख लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लॉक, ये सिलेक्टेड नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लॉक वाली ट्रांजिशन अप्लाइड है। हम क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए यहाँ पे आए और ये फर्स्ट ऑप्शन लेफ्ट अपर कॉर्नर के ऊपर आपको नज़र आ रही है नन की, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो ट्रांजिशन अप्लाइड है वो रिमूव हो जाएगी। क्लिक किया तो फोर्थ स्लाइड के ऊपर से देखें लेफ्ट साइड पे जो स्टार सा बना हुआ था वो अब स्टार अब नहीं बना हुआ, ट्रांजिशन हमने ख़त्म कर दी। ऐसे आप ट्रांजिशन रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप क्या करना चाह रहे हैं कि सारी स्लाइड्स के ऊपर से ट्रांजिशन आपने रिमूव करनी है तो किसी एक पे से रिमूव करके अप्लाई टू ऑल कर दें। अप्लाई टू ऑल वाली जो ऑप्शन है वो आप यूज़ करेंगे तो जो आपने करंट स्लाइड के ऊपर से रिमूव वाला काम किया है वही सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे आप सब के ऊपर से रिमूव भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिमूव ट्रांजिशन फ्रॉम ऑल स्लाइड्स फॉलो अबव स्टेप्स देन क्लिक अप्लाई टू ऑल। उसके बाद नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं दैट इज़ स्लाइड एनिमेशंस। अब स्लाइड एनिमेशन को देख लेते हैं कि ये क्या है। स्लाइड एनिमेशन बेटा याद रखिएगा ट्रांजिशन तो ये होती है कि ओवरऑल पूरी की पूरी स्लाइड कैसे मूव होके, मूवमेंट ऑफ स्लाइड ये ट्रांजिशन कहलाती है। और स्लाइड ऐसे मूव होके आ गई, उसके ऊपर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्लेस होल्डर्स हैं, चार्ट्स वगैरह आपने बनाए हुए हैं, कोई आपने इमेजेस लगाए हुए हैं, तो वो इमेजेस, वो चार्ट्स, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इन्हें ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो एक स्लाइड के ऊपर आपने मेंशन किए हुए हैं, वो कैसे अपीयर होके स्लाइड के ऊपर नजर आए। एक तो यह कि ओवरऑल स्लाइड कैसे मूव करके आए,
और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी अगर आप एनिमेट करना चाहते हैं, उनमें भी आप मूवमेंट लाना चाह रहे हैं कि जैसी स्लाइड आए स्लाइड ब्लैंक हो और उसके बाद जिस सीक्वेंस से मैं चाहूँ उसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंशन है, बॉक्सेस वगैरह, वो मेरे बताए हुए सीक्वेंस से और मेरी बताई हुई मूवमेंट के ज़रिए से जो है अपीयर हों, तो इसको हम एनिमेशन कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप ये एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा, स्लाइड एनिमेशन डिस्क्राइब्स मूवमेंट ऑन अ स्लाइड, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मूवमेंट ऑन अ स्लाइड ये एनिमेशन है और मूवमेंट ऑफ स्लाइड ये ट्रांजिशन कहलाती है। तो यहाँ पे आके हम देखेंगे कि आपने किसी भी स्लाइड के ऊपर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने कैसे एनिमेशंस अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है, मैं इसे पहले परफॉर्म कर दूँ। स्लाइड नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस का बॉक्स है, इसके बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, ये देखिएगा सिलेक्ट हो गया। इस पूरे बॉक्स को हम ख़ास अंदाज में अपीयर करवाना चाह रहे हैं स्लाइड के ऊपर। तो हम आएंगे एनिमेशन वाले टैब में। सबसे पहले आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर एनिमेशन लगानी है। उसके बाद एनिमेशन, तो एनिमेशन में अगर आप देखें तो यहाँ एनिमेशन का एक ग्रुप है और इसमें डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं इस लिस्ट के अंदर। और फर्स्ट ऑप्शन है नन की, फिर एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट, ये ग्रीन कलर में, और एम्फेसिस के इफ़ेक्ट्स हैं ये येलो कलर में हैं। और उसके बाद अगर आप नीचे आए यहाँ पे इस मेन्यू में तो एग्जिट के इफ़ेक्ट्स हैं ये रेड कलर के अंदर आ रहे हैं। और इसके अलावा नीचे भी मोशन पास भी हैं, डिफरेंट ऑप्शन ये अवेलेबल हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके एंट्रेंस इफ़ेक्ट डालते हैं। एंट्रेंस इफ़ेक्ट्स असल में इनमें से कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एंट्रेंस इफ़ेक्ट लगाएंगे वो एंट्रेंस इफ़ेक्ट इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्लाइड के ऊपर ऐसे शो करेगा जैसे पहले से ये अवेलेबल नहीं था, एक ख़ास इफ़ेक्ट के साथ ये अपीयर हो रहा है स्लाइड के ऊपर। ये एंट्रेंस इफ़ेक्ट है। एम्फेसिस इफ़ेक्ट में ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले से स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बस इसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो जाएगी एम्फेसिस इफ़ेक्ट के ज़रिए से। और एग्जिट इफ़ेक्ट के ज़रिए से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर आपने एनिमेशन लगाई एग्जिट वाली, ये पहले से जैसी स्लाइड ऐसे रन होके आएगी उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, और जैसे ही आप इसके ऊपर एग्जिट इफ़ेक्ट लगाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइड के ऊपर से डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर होने का जो स्टाइल है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं एग्जिट इफ़ेक्ट से। इन्हें अप्लाई करके देखते हैं तो इंशाल्लाह ये फिर मज़ीद क्लियर होगा आपको। ये देखिएगा अपीयर के नाम से ये ऑप्शन है, एंट्रेंस इफ़ेक्ट के अंदर अपीयर के नाम से एक इफ़ेक्ट अवेलेबल है, एनिमेशन इफ़ेक्ट। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक किया तो ये देखिएगा, इस पर क्लिक किया और इसे प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे इसका वो ख़ास इफ़ेक्ट अभी शायद आपको नज़र नहीं आया, इफ़ेक्ट ऑप्शन में आते हैं। ऑल एट ये देखिएगा, एक बात और भी आपने याद रखनी है, जैसे ट्रांजिशन कोई भी अप्लाई करते हैं तो उससे एसोसिएटेड इफ़ेक्ट ऑप्शन होती हैं। ऐसे जैसे आप एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो उससे एसोसिएटेड भी इफ़ेक्ट ऑप्शन है, आप ये सेटिंग कर सकते हैं। फ्लाई इन करते हैं क्योंकि ये अपीयर वाली ऑप्शन इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही, मैं फ्लाई इन वाली ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। क्लिक किया तो ये देखिएगा फ्लाई इन, ऐसे ये फ्लाई होके इस स्लाइड के ऊपर अपीयर हो रहा है। और इफेक्ट ऑप्शन में देखते हैं इससे एसोसिएटेड क्या ऑप्शन है, ये देखिएगा फ्रॉम बॉटम की ऑप्शन भी है, डायरेक्शन सेट कर सकते हैं आप, फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट ऑनवर्ड। हम इसे करते हैं फ्रॉम लेफ्ट कर लेते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड से ऐसे ये अपीयर होके आ रहे हैं, फ्लाई इन हो रहे हैं। और इसमें फर्दर अगर आप देखें तो इसमें ऐड एनिमेशन की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऐड एनिमेशन की ऑप्शन क्या करती है, अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा एनिमेशन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। फर्स्ट एनिमेशन जो है वो आप यहाँ से लगाएंगे, ये एनिमेशन वाले ग्रुप से, और फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड जितनी भी आपने एनिमेशन लगानी है वो आप ऐड एनिमेशन वाली ऑप्शन से लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्लाई इन की ऑप्शन हमने इसके ऊपर लगा दी एनिमेशन। ये देखिएगा साथ 1 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है छोटा सा। इस 1 का मतलब ये है कि जब आप स्लाइड शो रन करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड अपीयर जब होगी उसमें सबसे पहली चीज़ जो अपीयर होके आएगी वो ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसके अगेंस्ट 1 लिखा हुआ है। अब जिस सीक्वेंस में सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिस सीक्वेंस में आप एनिमेशन अप्लाई करते रहेंगे स्लाइड शो में उसी सीक्वेंस के साथ ये अपीयर होके आएंगे स्लाइड के ऊपर। ये देखिए मैं सेकंड इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ आके हम क्या करते हैं, ये वाइप वाला कर लेते हैं दिस वन। ये देखिएगा ये वाइप वाला इफेक्ट हमने इसके ऊपर डाल दिया, इसके साथ 2 लिखा हुआ नजर आ गया। सेकंड एनिमेशन जो प्ले होगी और सेकंड जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा वो दिस बॉक्स होगा जिसके अगेंस्ट 2 लिखा हुआ है। यहाँ भी इफेक्ट ऑप्शन हम चेंज कर सकते हैं, देखिएगा डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने इसकी डायरेक्शन क्या रखनी है वो आप सेट कर। अभी फिलहाल फ्रॉम बॉटम है, हम इसे फ्रॉम टॉप भी कर सकते हैं, देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे अपीयर हो रहा है। और थर्ड एनिमेशन इस बॉक्स के ऊपर हम लगा देते हैं।
इस बॉक्स को हम थोड़ा कम भी कर लेते हैं और इसके अंदर जो लिखी हुई टेक्स्ट है इसका साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं होम टैब में आके। इसके ऊपर हम थर्ड इफेक्ट अब इसके ऊपर डालेंगे। ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हम थर्ड एनिमेशन लगा रहे हैं। एनिमेशन में आए और यहाँ आके फ्लोट इन की ऑप्शन है या ये रैंडम बार्स वाली ऑप्शन को यूज़ कर लेते हैं, दिस वन। तो ये देखिएगा रैंडम बार वाली ऑप्शन यहाँ पे अपीयर हुई है और इसमें देखिएगा 1 इसके ऊपर लगा, सेकंड इसके ऊपर और इसके ऊपर 3 और 4 की ऑप्शन अप्लाई हो चुकी है। इसके ऊपर रैंडम बार्स की ऑप्शन जो है उसमें असल में 2 जो है वो एनिमेशन लगी हुई हैं, तो ये इस बॉक्स के ऊपर अप्लाई होगी। यहाँ आके हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। ये देखिएगा वर्टिकल स्टाइल में अपीयर होगी। अब असल में हुआ क्या, इस बॉक्स के ऊपर जब हमने ये वाला इफेक्ट रैंडम बार्स वाला इफेक्ट अप्लाई किया है तो इस इफेक्ट के अंदर ये बात बिल्ट इन है, पहले से सेट हुई हुई है कि आपने इस बॉक्स को अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है और उसमें लिखी हुई जो टेक्स्ट है उसको अलग ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो इसलिए दोनों के ऊपर उसने 2 डिफरेंट एनिमेशन लगा दी, दोनों के ऊपर वो उसने रैंडम बार्स वाली ऑप्शन लगा दी है, इसलिए 3 और 4 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इसको प्ले करूंगा तो आपको नजर आएगा, पहले बॉक्स अपीयर होगा उसके बाद इसके अंदर टेक्स्ट अपीयर होगी। गौर से देखने से पता चलेगा, पहले बॉक्स अपीयर होगा बाद में टेक्स्ट। यहाँ पे आके प्रीव्यू करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड वन, ये देखिएगा सारी एक ही वक्त में अपीयर हो चुकी हुई हैं। अब मैं स्लाइड शो रन करता हूँ। स्लाइड शो रन करने के बाद देखते हैं कि ये चीज़ें आपको कैसे नज़र आएंगी। F5 में प्रेस करने जा रहा हूँ। अभी मैंने तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फर्स्ट स्लाइड के तीनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशन हमने अप्लाई कर दी हुई है। F5 प्रेस किया तो आप देखें आपके सामने जो स्क्रीन है ब्लैंक नज़र आ रही है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा फर्स्ट स्लाइड के ऊपर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हमने फर्स्ट एनिमेशन लगाई थी वो उसी अंदाज में उसी एनिमेशन के साथ अपीयर हो चुका है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड एनिमेशन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई थी वो अपीयर होगा। क्लिक किया तो ये देखिएगा उसी एनिमेशन के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट भी अपीयर हो गया है। उसके बाद क्लिक किया, ये बॉक्स अपीयर हो गया, इसके ऊपर थर्ड एनिमेशन है और उसके बाद फर्दर क्लिक करने से इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो अपीयर हो जाएगी। ये देखिएगा लाहौर कैंपस। अब क्लिक करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी क्योंकि इस स्लाइड के ऊपर जितनी ऑब्जेक्ट्स थे वो आपके सामने अपीयर हो चुके हैं। अब क्लिक करने से क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आप चले जाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसी ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ आपके सामने आएगी जो हमने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। क्लिक किया तो ये देखिएगा ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। इसी किसी क्लिक करते रहेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते रहेंगे। मैंने एस्केप किया ताकि हम वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाएं। अब इसमें जितनी भी एनिमेशन हमने लगाई हैं, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनिमेशन लगाई हैं उससे एसोसिएटेड फर्दर भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये ऐड एनिमेशन वाली ऑप्शन को मैं आपके सामने फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिएगा जो फर्स्ट एनिमेशन हमने इसके ऊपर लगाई हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ राइज के ऊपर, सबसे पहले ये अपीयर होगा। इसके ऊपर आके हम एक और एनिमेशन लगाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम ये 4 एनिमेशन लगा चुके हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये 3 4 जो आपके सामने आ रहा है कि बॉक्स को अलहदा और अंदर लिखी हुई टेक्स्ट को उसने अलहदा ऑब्जेक्ट कंसीडर करके 2 एनिमेशन दोनों पे सेपरेट लगा दिए, इसको हम एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें इसके ऊपर रैंडम बार्स वाली जो एनिमेशन है वो अप्लाइड है। और इफेक्ट ऑप्शन में आके देखते हैं, देखिएगा इफेक्ट ऑप्शन में अगर आप आएँ तो नीचे लिखा हुआ बाय पैराग्राफ। बाय पैराग्राफ का मतलब क्या कि उसने बॉक्स को अलग कंसीडर किया हुआ है और उसके अंदर जो लाइंस लिखी हुई हैं उनको अलग पैराग्राफ्स कंसीडर किया हुआ है। हम इसे कहते हैं कि आप क्या करो, एज वन ऑब्जेक्ट आप इस पूरे बॉक्स को एज वन ऑब्जेक्ट जो है ना वो शो करवाओ। एज वन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। इस पे सेकंड ऑप्शन को भी ज़रा समझ लें। ऑल एट वंस का मतलब ये है कि बॉक्स को और अंदर लिखी हुई टेक्स्ट को अलग कंसीडर करो लेकिन दोनों की एनिमेशन ऑल एट वंस प्ले करो, यानी दोनों को इकट्ठा शो करो। ऑब्जेक्ट्स दोनों सेपरेट ही कंसीडर होंगे लेकिन दोनों की एनिमेशन एक ही साथ प्ले होगी, यानी दोनों इकट्ठे अपीयर होंगे। अगर हम एज वन ऑब्जेक्ट कर देंगे तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर होंगे और एक ही एनिमेशन इसके ऊपर लगेगी, दैट इज थर्ड वन। और अगर हम बाय पैराग्राफ करेंगे तो बॉक्स अलहदा एक ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा, अंदर लिखी हुई जो लाइन्स होंगी वो अलहदा पैराग्राफ्स कंसीडर होंगे। हम इसे कर देते हैं एज वन ऑब्जेक्ट। क्लिक किया
तो अब अगर आप देखें तो इसके अगेंस्ट सिर्फ 3 लिखा हुआ है, यानी एक ही एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाइड है। इस पूरे बॉक्स को, अंदर लिखी हुई टेक्स्ट को उसने 1 ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। तो इफेक्ट ऑप्शन में इस तरह आप आगे सेटिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट इस बॉक्स के ऊपर जिस पे आपने फर्स्ट एनिमेशन लगाई थी, इसमें फर्दर एनिमेशन हम ऐड करते हैं। ऐड वाली ऑप्शन पे आए, ये देखिएगा चूज एन एनिमेशन इफेक्ट टू ऐड टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। द न्यू एनिमेशन इज अप्लाइड आफ्टर एनी एग्जिस्टिंग एनिमेशन ऑन दिस स्लाइड। क्लिक किया और एंट्रेंस की बजाय हम आते हैं अब इसके ऊपर एम्फेसिस इफेक्ट के ऊपर। ये देखिएगा इसमें आगे हम ये अप्लाई कर देते हैं। ये वेव कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाए, स्क्रीन पे आसानी से आपको नज़र आ जाए। ये वेव वाली ऑप्शन में इसके ऊपर अप्लाई करूँ, क्लिक किया तो ये देखिएगा ये इस अंदाज में ये वेव हो रहा है। और वेव का जो इफेक्ट इसके ऊपर हमने डाला है उसमें भी उसने क्या किया कि इसको 2 ऑब्जेक्ट्स कंसिडर किए हैं उसने, बॉक्स को अलहदा और उसके अंदर लिखी हुई टेक्स्ट को उसने अलहदा कंसिडर किया है। तो इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके उसे हम क्या करते हैं, एज 1 ऑब्जेक्ट कंसिडर करवा देते हैं। अब मैं इसे पहले प्ले कर दूं आपके सामने ताकि ये क्लियर हो जाए क्या हो रहा है। इसका इफेक्ट स्लाइड शो में आपके सामने आएगा। क्लिक किया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया जिसके ऊपर फर्स्ट एनिमेशन लगाई थी। क्लिक किया, सेकंड एनिमेशन, क्लिक किया, ये थर्ड एनिमेशन एज एन ऑब्जेक्ट आपके सामने आ गया। अब फोर्थ एनिमेशन दोबारा इसी के ऊपर हमने लगाई हुई है। क्लिक किया तो वही प्ले होगी, ये देखिएगा बॉक्स अलहदा और उसके अंदर लिखी हुई टेक्स्ट अलहदा से अफेक्ट हुई है। ऐसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आके अप्लाई कर सकते हैं एक से ज्यादा एनिमेशन, ऐड एनिमेशन की ऑप्शन के जरिए से। अब इसमें देखिएगा जी हमने जो ऐड की थी वेव वाली ऑप्शन, इससे एसोसिएटेड कुछ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ पॉइंटर से बन गए हुए हैं। इनके जरिए से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये जो ऐसे मूव हो रहा है और उसके अंदर लिखी हुई जो टेक्स्ट है वो ऐसे थोड़ा सा वेव के फॉर्मेट में मूव कर रही थी, तो उसको आपने जंप कितना रखना है, कितनी हाइट पे ले जाके उसको आपने शो करवाना है, वो आप यहाँ से इस रेड कलर का जो मार्क बना हुआ है इसको आप जितना ऊपर नीचे करेंगे उतना ही वो जंप लगाएगी। ये इस तरह की ऑप्शंस हर एनिमेशन इफेक्ट से रेलिवेंट अलग-अलग आपको यहाँ पे नजर आती रहेंगी, वो आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से आके। ये देखिएगा ऐसे सेटिंग करेंगे, जितना आप जंप जितना इस बॉक्स को आप एडजस्ट करेंगे उतना ही उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एनिमेशन जब प्ले होगी तो नज़र आएगा। ये इसके ऊपर फोर्थ ऑप्शन में आके हम इसके ऊपर वेव अप्लाई किया था, वेव की बजाय मैं एक और अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखिएगा आपके सामने एम्फेसिस के बाद में एग्जिट इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। एग्जिट इफेक्ट से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगा एग्जिट इफेक्ट डालने से। ये देखिएगा फ्लाई आउट, क्लिक किया तो ये फ्लाई आउट हो गया, ये देखिएगा। अब इसको मैं दोबारा से परफॉर्म करता हूँ, F5 प्रेस किया, ये स्क्रीन हमारे सामने विजिबल है। क्लिक किया तो ये फर्स्ट एनिमेशन, क्लिक किया सेकंड एनिमेशन, क्लिक थर्ड एनिमेशन। अब क्लिक करेंगे तो ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर फोर्थ एनिमेशन लगी हुई है, दैट इज, और उसके ऊपर हमने एग्जिट इफेक्ट लगाया हुआ है। एग्जिट इफेक्ट से क्या होगा, ये स्क्रीन से डिसअपियर होगा उसी अंदाज में जिस अंदाज का हमने इसके ऊपर इफेक्ट लगाया हुआ है। क्लिक किया तो ये देखिएगा डिसअपियर हो गया। उसके बाद क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर देंगे। ऐसे आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा के तो स्लाइड शो रन करके उसका इफेक्ट आप खुद से भी इवेल्युएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं फर्दर जो ऑप्शन है, राइट साइड पे जो ऑप्शन आ रही है इनको हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ये देखिएगा एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने एक छोटी सी विंडो राइट साइड पे विजिबल हो जाएगी, उसमें आप कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। क्लिक किया एनिमेशन पैन, ये देखिए एनिमेशन पैन पे क्लिक किया तो स्क्रीन में राइट साइड पे अगर आप आए तो ये एनिमेशन पैन आपके सामने विजिबल है। इसमें करंट स्लाइड के ऊपर आपने जितनी भी एनिमेशंस ऐड की होंगी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। ये देखिएगा यहाँ पे आपके सामने विजिबल है कितनी एनिमेशन हमने लगाई हुई है, 1 2 3 4, 4 एनिमेशन हमने लगाई हुई है। फर्स्ट जो एनिमेशन है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगी हुई है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आपने ये एनिमेशन लगाई हुई है। इसका एरिया थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं।
और सेकंड जो एनिमेशन है दिस वन, वो भी आपने टाइटल 1 वाले बॉक्स के ऊपर लगाई हुई है, जिसमें ये टेक्स्ट लिखी हुई है राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी वगैरह। और इसमें अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एनिमेशन ऑन क्लिक रन होगी और एंट्रेंस इफेक्ट है, और एंट्रेंस का कौन सा इफेक्ट है, फ्लाई इन। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 जो आपने इंसर्ट किया हुआ है उसके ऊपर ये लगा हुआ है और उसमें ये टेक्स्ट लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाए तो ऑन क्लिक ये भी प्ले होगी और एंट्रेंस इफेक्ट लगा हुआ है वाइप का, और ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। इस तरीके से ये देखें चारों आपके सामने विजिबल है। लास्ट अगर आप देखें ऑन क्लिक है और एग्जिट इफेक्ट लगा हुआ है फ्लाई आउट वाला, फ्लाई आउट एग्जिट इफेक्ट लगा हुआ है। और किस पे लगा हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 पे जो कि ऊपर है। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 के ऊपर फर्स्ट एनिमेशन भी है और फोर्थ एनिमेशन भी लगी हुई है। ये आगे अगर आप देखें तो ये इनका टाइम है, ये इनका टाइम नज़र आ रहा है आपको, ये कितने टाइम के लिए। ये स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे यानी जो छोटी सी बार बनी हुई है, जितना ज़्यादा आप टाइम सेट करेंगे उतनी बार ये लेंथी हो जाएगी। टाइम हम यहाँ से आके सेट कर सकते हैं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। नीचे आए बॉटम पे तो इसमें कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये देखिएगा 0 2 4 ऑनवर्ड, ये कुछ सेकंड्स लिखे हुए हैं कि आपने कितने सेकंड की इसके ऊपर वो लगाई हुई है। अब एक चीज़ और, यहाँ पे क्लिक करें किसी भी एनिमेशन के ऊपर, किसी भी एनिमेशन के ऊपर हम क्लिक करें और क्लिक करने के बाद राइट साइड पे अगर आप आएँ तो ये ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं आपको। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है यानी फर्स्ट एनिमेशन जो आपने स्लाइड के ऊपर लगाई हुई है ये कब स्टार्ट हो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखी हुई है, स्टार्ट ऑन क्लिक, यानी जब आप माउस से क्लिक करेंगे तब ये ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, तब ये एनिमेशन प्ले होगी। सेकेंड ऑप्शन है स्टार्ट विद प्रीवियस। ये स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब क्या है कि अगर इस ये चूंकि फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एनिमेशन है, इससे प्रीवियस कोई है नहीं, इसलिए ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस ये भी अभी दोनों ऑप्शंस रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये फर्स्ट एनिमेशन है, इससे प्रीवियस कोई एनिमेशन अवेलेबल नहीं है। मैं सेकंड के ऊपर आके आपको यही शो करवाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हम यहाँ पे आए सेकंड एनिमेशन को मैंने क्लिक किया, स्टार्ट विद प्रीवियस का मतलब क्या है कि जैसे ही प्रीवियस एनिमेशन यानी फर्स्ट वाली एनिमेशन जैसे ही प्ले हो साथ ही ये भी उसके रन हो जाए, दोनों आपस में अटैच रहें। स्टार्ट विद प्रीवियस वाली ऑप्शन पे अगर हम क्लिक कर देंगे, स्टार्ट ऑन क्लिक की बजाय स्टार्ट ऑन प्रीवियस, तो इससे क्या होगा, जैसे ही प्रीवियस यानी फर्स्ट एनिमेशन रन होगी, वो स्टार्ट ऑन क्लिक है उसके ऊपर हमने ये सेटिंग की हुई है, जैसे हम क्लिक करेंगे माउस के जरिए से तो फर्स्ट एनिमेशन प्ले होगी साथ ही सेकंड एनिमेशन भी प्ले हो जाएगी, यानी दोनों को हमने आपस में अटैच कर दिए। ये एक एनिमेशन को प्रीवियस के साथ अटैच करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट विद प्रीवियस, प्रीवियस के साथ अटैच कर देते हैं। और ये वाली जो ऑप्शन है स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, इससे क्या होगा कि फर्स्ट एनिमेशन प्ले होगी, जैसे ही प्ले होने के बाद एंड होगी आके अपनी जगह पे वो ऑब्जेक्ट रुकेगा, उसके बाद ये सेकंड एनिमेशन ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस का ये मतलब है कि फर्स्ट एनिमेशन स्टार्ट होने के बाद जब एंड होगी उसके बाद सेकंड एनिमेशन ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। इन दोनों ऑप्शन के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को, सेकेंड ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को प्रीवियस के साथ हम अटैच कर रहे हैं। इन दोनों ऑप्शन के साथ ये कर सकते हैं। स्टार्ट विद प्रीवियस में क्या होता है कि प्रीवियस के साथ, प्रीवियस वाली जब स्टार्ट होगी तभी सेकंड वाली स्टार्ट हो जाएगी। और स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस वाली ऑप्शन को यूज़ करने से क्या होगा, प्रीवियस एनिमेशन स्टार्ट होने के बाद जब एंड होगी उस वक्त ये स्टार्ट होगी और ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके अलावा फर्दर इफेक्ट ऑप्शंस भी हैं, टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, हाइड एडवांस्ड टाइमलाइन, ये इसके साथ जो टाइमलाइन आ रही है वो आप इसको हाइड कर सकते हैं। रिमूव में आप ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये आप रिमूव कर सकते हैं। ये असल में एनिमेशन पैन है, रिमूव करने से क्या होगा, एनिमेशन रिमूव हो जाएगी, सेकंड एनिमेशन। ये इफेक्ट ऑप्शन में आते हैं, इस पर क्लिक किया हमारे सामने ये देखिएगा डायलॉग बॉक्स आ चुका हुआ है। हमने ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया है, कहाँ पे ओपन किया है, सेकंड एनिमेशन के ऊपर क्लिक करके किया है, और सेकंड एनिमेशन ये देखिएगा इसके ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर, और वो वाइप की है, आपको पीछे नज़र भी आ रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट भी इस वक्त सिलेक्टेड है, उसके ऊपर जो एनिमेशन है वो भी पीछे विजिबल है। ये वाइप इफेक्ट, अब इसमें आप फर्दर कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इस इफेक्ट की सेटिंग में आप डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, लेफ्ट, ये सारी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी इफेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और साउंड आपने कुछ प्ले करना है इसके साथ, जैसे यानी ये मूवमेंट ऐसे हो रही हो ऑब्जेक्ट की तो साथ कुछ साउंड भी आप प्ले कर सकते हैं। ये डिफरेंट वही ऑप्शन है जो ट्रांजिशन में भी थी, आप ऐड कर सकते हैं। आफ्टर एनिमेशन डोंट डिम, ये देखिएगा आफ्टर एनिमेशन का मतलब क्या है कि एनिमेशन के बाद आप डू नॉट डिम की ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है।
और यहाँ पे डू नॉट डिम का मतलब क्या है कि उसको आपने डिम नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है जैसे ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट है हाइड आफ्टर एनिमेशन और हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक। हाइड आफ्टर एनिमेशन का मतलब है एनिमेशन प्ले हो उसके बाद ये इनविजिबल हो जाए, और हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक का मतलब ये है कि ये एक दफ़ा क्लिक करने से तो ये अपीयर हो, नेक्स्ट क्लिक करने से ये डिसअपीयर हो जाए, हाइड हो जाए। ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। एनिमेट टेक्स्ट ऑल एट वंस, बाय वर्ड, बाय लेटर, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। ऑल एट वंस से क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, और बाय वर्ड बाय लेटर भी आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं। बाय वर्ड का मतलब है एक एक लेटर के ऊपर ये एनिमेशन अप्लाई होगी, एक एक जो लेटर है उस बॉक्स के अंदर वो वाइप इफेक्ट के साथ नज़र आएगा, और बाय लेटर से क्या होगा, हर लेटर हर करेक्टर जो उसके ऊपर ये सेपरेटली एनिमेशन अप्लाई होगी। तो ये कुछ सेटिंग कर सकते हैं। टाइमिंग में आके देखिएगा आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपने इस एनिमेशन को स्टार्ट कब करना है, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ये वही ऑप्शन है जो हमने वहाँ पे देखी। डिले का मतलब क्या है कि अगर आपने ऑन क्लिक किया है तो क्लिक करने के कितने सेकंड के बाद आप चाहते हैं ये अपीयर हो जाए। अगर आप 0 सेकंड रखेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे ये अपीयर हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगी एनिमेशन। अगर आप कुछ डिले रखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन असल में डिले वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इनके साथ। विद प्रीवियस हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इससे प्रीवियस जो एनिमेशन होगी जैसे ही वो स्टार्ट होगी साथ ही भी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे दोनों। तो अगर आप इन दोनों में कुछ डिले रखना चाह रहे हैं कि ये स्टार्ट हो लेकिन उसके एक या आधे सेकंड के बाद ये स्टार्ट हो, तो फिर आप यहाँ पे कुछ डिले भी ऐसे रख सकते हैं। और अगर ऊपर हमने किया हुआ विद प्रीवियस की बजाय आफ्टर प्रीवियस और यहाँ कुछ टाइम सेट करें तो क्या होगा, प्रीवियस ट्रांजिशन जैसे ही स्टार्ट होने के बाद एंड होगी उसके बाद उतना टाइम डिले होगा जितना आपने सेट किया है, उसके बाद नेक्स्ट ऑटोमेटिकली एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस या ऑन क्लिक, इनसे एसोसिएटेड आप डिले भी सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आपने कितनी रखनी है, यानी ट्रांजिशन स्टार्ट होने से एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक कितना टाइम ले, तो यहाँ पे आप आके टाइम सेट कर सकते हैं ड्यूरेशन। ये देखिएगा 20 सेकेंड लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली स्लो, और फिर इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिपीट अगर आप करवाना चाहें तो वो भी है कि आप एक दफ़ा उसे प्ले कर दें तो वो बार बार रिपीट होती रहे ऑटोमेटिकली, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये ट्रिगर वाली ऑप्शन रिवाइंड व्हेन डन प्लेइंग, इसके ज़रिए से भी आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, यानी वो ऑप्शन जो एनिमेशन है वो प्ले होने के बाद दोबारा से वापस अपनी जगह पे आ जाए। ऑब्जेक्ट ऐसा है उसके ऊपर आपने जो एनिमेशन लगाई हुई है वो प्ले हो, उस अंदाज में वो ऑब्जेक्ट अपीयर हो जाए, उसके बाद दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ट्रिगर को हम बाद में डिस्कस करते हैं। कैंसिल किया इसे मैंने, तो ये देखिएगा राइट साइड पे किसी भी एनिमेशन के आप राइट साइड पे आके यहाँ पे ये इस मेन्यू में आके ये सेटिंग्स कर सकते हैं। रिमूव करने की ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये देखिएगा इसी से एसोसिएटेड यही जो ऑप्शन आपके सामने हैं हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन, सेकंड एनिमेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया और देखिएगा यहाँ पे आके एनिमेशन पैन के नीचे फर्दर कुछ और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। ट्रिगर को पहले देख लेते हैं ये क्या होता है। ट्रिगर क्या है, सेट अ स्पेशल स्टार्ट कंडीशन फॉर एन एनिमेशन। ट्रिगर का मतलब क्या है कि ये एनिमेशन स्टार्ट कब हो, कब ट्रिगर हो, तो यहाँ पे आप डिफरेंट इसमें सेटिंग कर सकते। इससे पहले मैं बेटा ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये एक्सप्लेन कर दूँ, फिर बाद में इसे एक्सप्लेन करूँगा। पहले ये देखिएगा, हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है सेकंड बॉक्स को जिसके ऊपर सेकंड एनिमेशन लगी हुई है और उसका नाम वाइप है। राइट साइड पे आए, स्टार्ट कब करना चाह रहे हैं, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे भी मेन्यू के अंदर अवेलेबल है। ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हैं कि आपने स्टार्ट से लेके एंड तक इसमें कितना ड्यूरेशन रखना है। डिले भी आप सेट कर सकते हैं कि ऑन क्लिक के बाद, क्लिक करने के बाद, या विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस से एसोसिएटेड जो ऑप्शन है इसमें आपने डिले कितना रखना है। ये वही ऑप्शन है जो भी मैंने उस डायलॉग बॉक्स में डिस्कस की। रीऑर्डर कर सकते हैं आप एनिमेशन को। रीऑर्डर का मतलब क्या है कि आप ये देखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एनिमेशन नंबर 1 लगी हुई है, सबसे पहले ये अपीयर होगा, उसके बाद सेकंड एनिमेशन इसके ऊपर है, थर्ड इसके ऊपर है, फोर्थ अगेन इसी बॉक्स के ऊपर है जो नीचे इसके छुपी हुई है। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करना चाहिए, आप चाहते हैं कि नहीं इंट्रोडक्शन ऑफ राइज की बजाय पहले राइज का नाम जो है वो अपीयर हो, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाए एनिमेशन, तो आप ये रीऑर्डर कर सकते हैं। आप इसके ऊपर करें क्लिक ऐसे और यहाँ पे आके आप मूव अर्लियर कर दें। इससे क्या होगा, ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नंबर 2 लिखा हुआ है ये 1 हो जाएगा और जो आगे वाला है वो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाएगा, उसके ऊपर 2 आ जाएगा। और ये काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिएगा सेकंड के ऊपर क्लिक किया
बॉटम पे आते हैं यहाँ पे। सेकंड का ऑप्शन, सेकंड जो एनिमेशन है उसके ऊपर क्लिक किया तो ये बटन यहाँ पे आपके सामने बने हुए हैं। ये बटन वही है असल में, मूव अर्लियर और मूव लेटर वाले। यहाँ पे क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर गई है ये एनिमेशन। अब यहाँ पे आके देखें ये 1 आ गया इसके ऊपर, उसके बाद ये 2 है, फिर उसके बाद ये 3 है और उसके बाद ये 4 है। ऐसे सीक्वेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इन बटन्स को यूज़ करके या इन ऑप्शन को यूज़ करके। मैं इसको कर रहा हूँ Ctrl+Z ताकि सीक्वेंस पहले वाला ही रहे। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर हम आके देखते हैं ट्रिगर वाली ऑप्शन क्या है। ट्रिगर पे क्लिक किया, ट्रिगर पे आगे अगर आप आके देखें तो इसमें हम किसी भी एनिमेशन को प्ले करने की कंडीशन सेट कर सकते हैं कि ये एनिमेशन कब प्ले हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, आप ये कर सकते हैं कि क्लिक करने से ये प्ले हो जाए या विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस हो जाए, लेकिन आप ट्रिगर में आके फर्दर कुछ और कंडीशन भी लगा सकते हैं कि ये जो एनिमेशन है वो कब प्ले हो। क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक ऑफ टाइटल 1। यानी ऑन क्लिक ऑफ टाइटल 1 का मतलब क्या है, टाइटल 1 वाला जो बॉक्स है उसके ऊपर आप जब माउस के जरिए से क्लिक करें तब ये सेकंड एनिमेशन, ये इस बॉक्स वाली एनिमेशन प्ले हो और ये ऑब्जेक्ट सामने नज़र आ जाए। यानी हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, टाइटल 1 वाला जो बॉक्स है जो कि ये है दिस वन टाइटल 1, इसके ऊपर हम क्लिक करें, सब टाइटल 2 दिस वन है, ये वाला ये सब टाइटल 2 है, और टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 वो ये वाला है। तो आप इन तीनों ऑब्जेक्ट्स जो आपने यहाँ पे इस स्लाइड के ऊपर मेंशन किए हुए हैं इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करके भी आप सेकंड एनिमेशन को प्ले करवा सकते हैं। मैं इसमें कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स 3, क्लिक किया तो अब सेकंड एनिमेशन के अगेंस्ट देखें ये जो नंबर लिखा हुआ था ना, 2 लिखा हुआ था, वो चेंज हो गया हुआ है। अब उस पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, ये इस तरीके से फ्लैश का साइन बन गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप वो कंडीशन पूरी करेंगे जो आपने कंडीशन बैकएंड पे लगाई है ट्रिगर के अंदर जाके, तो फिर ये एनिमेशन प्ले होगी, अदरवाइज इसका कोई सीक्वेंस या कोई नंबर नहीं है। तो हमने क्या कंडीशन लगाई है, कंडीशन ये लगाई है कि हम टेक्स्ट बॉक्स 3 जो कि ये वाला है, टेक्स्ट बॉक्स 3 के ऊपर क्लिक करें फिर ये सेकंड एनिमेशन प्ले हो। अब मैं इसे रन करता हूँ, F5 प्रेस किया मैंने, ये हमारे सामने स्लाइड शो आ गया, क्लिक किया, फर्स्ट एनिमेशन प्ले हो गई। उसके बाद क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये सेकंड एनिमेशन ये है, और दरमियान वाला बॉक्स उस वक्त तक अपीयर नहीं होगा जब तक आप उस कंडीशन को मीट नहीं करेंगे। और कंडीशन क्या थी कि जब हम इस टेक्स्ट बॉक्स 1 वाले बटन पे क्लिक करें, इसके ऊपर जब हम क्लिक करें तब वो अपीयर हो। तो आप इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे, जब भी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बेशक इसको अब प्ले करने के बाद जैसे ही अपीयर हो इसके ऊपर आके क्लिक कर दें तो सेकंड एनिमेशन ये यहाँ जो बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक नहीं करते, साइड पे कहीं क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस के अंदर जो एनिमेशन आ रही है वो अपीयर हो जाएगी, वो अपीयर होगी। उसके बाद आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दें फिर ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर पूरी स्लाइड में कहीं भी क्लिक नहीं करते तो क्या होगा, अगर साइड पे आप क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर देंगे, वो ऑब्जेक्ट अपीयर ही नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे शायद नज़र नहीं आ रहा। जब आप इस तरीके से ट्रिगर वाली ऑप्शन में जाके किसी एनिमेशन को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के साथ लिंक कर दें, एसोसिएट कर दें, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को लाने से ऐसे वो हैंड सा बना होता है जो क्लिकेबल होता है। तो ये मेरे पास नज़र आ रहा है, शायद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा होगा। क्लिक किया मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ राइज वाले बॉक्स पे क्लिक किया तो ये देखिएगा आपके सामने जो एनिमेशन है जो हमने ट्रिगर के ज़रिए से प्ले करवाई है वो सामने आ गई हुई है। स्केप कर दिया मैंने, वापस नॉर्मल कंडीशन में मारे। इस तरीके से बेटा ये आप काम कर सकते हैं। राइट साइड पे भी अगर आप आगे देखें तो उस बॉक्स में भी अमेंडमेंट हो चुकी है कि जो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 है, इस टाइटल नंबर 1 वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसके ऊपर आपने ट्रिगर अप्लाई किया हुआ है कि जब आप टेक्स्ट बॉक्स 3 के ऊपर क्लिक करें तो फिर ये एनिमेशन प्ले होगी। अब यहाँ आके मैं टाइम किसी एक का बढ़ा लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 3 इस पर क्लिक किया जो कि ये वाला है, इसके ऊपर क्लिक किया और इसका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ाते हैं 50 सेकेंड से ज़्यादा कर लेते हैं। आप देखिएगा ये बार जो है इंक्रीज़ हो रही है, इसमें टाइम की बार है 1.5 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड हमने इसका ड्यूरेशन सेट कर दिया। ये सेकेंड्स आ रहे हैं यहाँ पे, टाइम यहाँ पे बढ़ गया। अब प्ले फ्रॉम एक ऑप्शन यहाँ पे भी एनिमेशन पैन में, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये सारी एनिमेशन जो है वो प्ले होंगी इसी सीक्वेंस के अंदर जो हमने सीक्वेंस ऐड किया हुआ। क्लिक किया, ये देखिएगा आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे भी आपको एक ही वक्त में सारी चीज़ें नज़र आएंगी प्ले होती हुई। दोबारा कर रहा हूँ, पहले फर्स्ट एनिमेशन फिर सेकंड और ऑनवर्ड सारी एनिमेशन प्ले होंगी। ये देखिएगा फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और फिर थर्ड वाली एनिमेशन एग्जिट इफेक्ट आपके सामने नज़र आ गया।
ट्रिगर वाली उस वक्त तक प्ले नहीं होगी जब तक आप ट्रिगर नहीं करेंगे, यानी क्लिक नहीं करेंगे। तो ट्रिगर के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमेशन के लिए कोई आप स्टार्ट स्पेशल कंडीशन सेट कर सकते हैं कि ये फ़लाँ पे क्लिक करके या फ़लाँ काम करने पे जो है ये प्ले हो। ट्रिगर में आके ऑन बुक मार्क, ये ऑन बुक मार्क वाली ऑप्शन भी अगर आप देखें तो इनएक्टिव है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दरमियान में कोई वीडियो इंसर्ट की हुई है, उसमें बुक मार्क लगाए हुए हैं, तो वो वीडियो प्ले होकर स्पेसिफिक किसी बुक मार्क तक आए तो उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है फिर एक आप एनिमेशन को प्ले अगर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बेटा ये सारी ऑप्शन है एनिमेशन से रेलिवेंट। अब हम आते हैं बुक्स में और देखते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया। ऐड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन की ऑप्शन आपके सामने इस वक्त विजिबल है और ये उसने बता दिया आपने ऐड कैसे करना है। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और रेलिवेंट यहाँ पे जो इफेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये देखिए उसने बताया आपको कि 3 तरह की ये एंट्रेंस भी है, एम्फेसिस भी है और एग्जिट इफेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा नीचे मोशन पास भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। या आगे उसने अप्लाई कर दिया। चेंज एनिमेशन सेटिंग के अंदर आके उसने वो सारी ये देखिएगा एनिमेशन पैन के अंदर जो आपके पास ऑप्शन आ रही हैं वो सारी डिस्कस की हैं, यहाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। ट्रांजिशन रिमूव करनी है तो रिमूव करने का तरीका क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसी एनिमेशन पैन में ये देखिएगा रिमूव की ऑप्शन है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और एक और भी काम आप कर सकते हैं जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिमूव ऑल एनिमेशन फ्रॉम अ सिंगल ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी एनिमेशन लगी हुई हैं वो आप रिमूव करना चाहें तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जहाँ से एनिमेशन लगाई थी उसी मेन्यू में जाके नन पे क्लिक कर दें। और अगर आपने किसी भी पूरी स्लाइड के ऊपर लगी हुई सारी एनिमेशन को आपने रिमूव करना है तो ये देखिएगा आप क्या करेंगे, उस स्लाइड के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे इस स्लाइड के ऊपर ये तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, हम तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के जरिए से भी कर सकते हैं, क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया और ऑनवर्ड, और यहाँ पे आके आप क्या कर देंगे, नन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। और इनको सिलेक्ट करने का एक और तरीका भी है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो होम टैब में आए। होम टैब के बाद राइट साइड पर अगर आप आके देखें तो ये सिलेक्ट की ऑप्शन है, इसमें सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है और ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस पर सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे आएंगे एनिमेशन में, यहाँ पे आके नन वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये सारी एनिमेशन इसके ऊपर से रिमूव हो जाएंगी। अब बेटा इसके अंदर एनिमेशन के अंदर फर्दर वो जो नीचे आ रही हैं ऑप्शन उनको हम डिस्कस करते हैं। मैं एक स्लाइड नंबर 4 पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ये जो सन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया मैंने और यहाँ एनिमेशन में देखते हैं नीचे कुछ ऑप्शंस थी। ये नीचे आपको नज़र आ रही है मोशन पाथ। मोशन पाथ में आप क्या कर सकते हैं, ये भी असल में एनिमेशन इफेक्ट्स हैं। इसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है यानी मूवमेंट है वो आप सेट कर सकते हैं कि ये इस स्लाइड के ऊपर मूव होके कहाँ से किधर को जाए, कहाँ से ये स्टार्ट और कहाँ पे आके एंड हो। ये डिफरेंट है। लाइन के फॉर्मेट में अगर आपने इसे मूव करवाना है एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में तो आप इसको यूज़ कर लेंगे। अगर आपने आर्क कर्व की सूरत में इसे मूव करवाना है ये कर लेंगे। टर्न है, शेप्स हैं, लूप्स हैं और इसके अलावा कस्टम पाथ है। कस्टम पाथ में आप खुद ड्रा कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट यहाँ से अपीयर होके कहाँ पे मूव होके जाए, तो ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कस्टम पाथ को। मैं कस्टम पाथ वाली ही ऑप्शन को आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक किया, अगर आप देखें तो ये एक पॉइंटर सा बन चुका है मेरे सामने। ये इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया हुआ था और उसके बाद हम वहाँ पे आगे कस्टम पाथ में। अब मैं इसका जो पाथ है इसका मूवमेंट का वो सेट करने लगा हूँ। इसको क्लिक किया यहाँ पे और ऐसे मैंने पाथ इसका क्लिक किया और ये इधर को ला के और यहाँ पे आके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया और एस्केप कर दिया। ये देखिएगा अब ये प्रीव्यू भी आपके सामने उसने आपको दिखा दिया कि ये जो मिस्टर सन है ये यहाँ से ऐसे भागेगा और इधर आके ऐसे यहाँ पे आके इसकी मूवमेंट एंड हो जाएगी। तो ये कस्टम पाथ हमने ड्रॉ कर दिया। ये भी आप कर सकते हैं। आप देखिए इस पर भी एनिमेशन लग चुकी है 1। इसे दोबारा भी हम प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे आके एनिमेशन में प्रीव्यू में तो नीचे देखिएगा ये ऐसी मूव हो रहा है आपके सामने। और इसकी ड्यूरेशन जो है वो आप अगर बढ़ा देंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये स्लो मूव करेगा। ड्यूरेशन 2 सेकंड की बजाय यहाँ पे आके हम इसकी 3 सेकंड कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं, ये देखिएगा अब आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा ऐसे। और एनिमेशन को अगर आपने रिमूव करना है क्लिक किया और यहाँ से आके रिमूव कर दें दिस वन, इसके ऊपर एनिमेशन रिमूव हो गई। तो ऐसे आप कस्टम पाथ वगैरह या और जो मोशन पाथ की ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वापस बुक में आते हैं।
जी बेटा, यहाँ तक ये डिस्कशन थी। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ स्लाइड शो। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन, ये दोनों चीज़ों को, इसमें जितनी ऑप्शन है उन्हें परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के साथ आपने मेमोराइज भी करना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है। आपने सिर्फ बेटा एक बात याद रखिएगा, इससे सब प्ले नहीं करना कि आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं, एनिमेशन लगा रहे हैं और आधा घंटा आपने ऐसे ही जो है ना इनके अंदर ही लगा दिया। आपने ऑप्शंस को याद रखना है, कौन सी ऑप्शन कहाँ पे है, किस ग्रुप के अंदर है, किस टैब के अंदर है और किस ऑप्शन को क्लिक करने से क्या इफेक्ट हो रहा है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को मेमोराइज करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।